सर, कर की दरें कम होने से जो भारत का जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जिनके पास निम्न आय है, आय का स्रोत नहीं है, लेकिन वो सामान को उपभोग करते हैं, परचेज करते हैं, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, उसमें क्या फायदा होगा और क्या कर की दरें कम होने से कोई उनको बेनिफिट हो पाएगा? सर, जबकि हम जीएसटी की जो पुरानी संरचना को देखते हैं, उसमें हमें कई सारे पैच दिखाई देते हैं, हमें उनमें डाउट्स होता है। जैसे हम बात करते हैं अपनी बहनों, अपनी माताओं को लेकर, हाइजीन को लेकर करते हैं, हम सैनिटरी पैड्स का वो लोग जो है यूज करते हैं, हमारी बहनें करती हैं, हमारी माताएं करती हैं, लेकिन जो है जीएसटी अगर उसमें सैनिटरी पैड्स में 0 कर दिया गया, लेकिन उससे हमें मार्केट में कोई भी जो है उनको जो है बेनिफिट नहीं दिखाई देता है, जबकि जीएसटी जो है अलग अलग चरणों में कच्चे माल का प्रयोग होने से होता है। तो इस प्रकार से जो है फिर जो है उत्पाद महंगा हो जाता है, ऐसा क्यों? सर, पहले तो ये है कि हाँ, फास्ट मूविंग गुड्स जैसे दूध, दही, इन सब पे जीएसटी रेट 0 करने पे आम जनता को तो फायदा होगा ही। जो उनके पैसे बचेंगे वो अपने क्या कहते हैं बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगा पाएंगे। और जो आप ये कह रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स पे 0% कर दिया है, बट लेकिन अभी तक उसका फायदा नहीं मिला है। सर, बात यह है, इसके लिए पहले आपको जीएसटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम कहते हैं, उसे समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे तो सरकार ने जीएसटी 0 नहीं किया अभी तक। अब जैसे सैनिटरी पैड में आप ये मानिए केमिकल्स लग रहे हैं या फिर क्लोथिंग लग रही है और कॉटन लग रही है, उन पे तो जीएसटी लगा हुआ है। अब 100 रुपए का प्रोडक्ट प्लस 18 रुपए का जीएसटी। अभी तक तो सैनिटरी पैड पे जीएसटी था, तो लोगों को फैक्ट्री को आईटीसी मिल जाता था। अब फैक्ट्री को आईटीसी मिल जाता था तो जो जीएसटी का बोझ तो अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता था। अब लेकिन फैक्ट्री को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब वो आईटीसी जीएसटी का जो पार्ट है वो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। अब चाहे आप ये कहो कि 100 रुपए का सैनिटरी पैड था, अब उस पे पहले उस पे 12% जीएसटी लगता था, शायद 112 का पड़ता था, लेकिन अब उस पे क्या कहते हैं 112 ये नहीं लिखेंगे लोग कि 100 रुपए प्लस 112 प्लस 12 इज इक्वल टू 112। अब वो सीधे ही 110 से 111 लगेंगे, क्योंकि उनके पीछे जो रॉ मटेरियल है उस पे तो उनका जीएसटी दे ही रहे ना, और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ गया वो। अच्छा, उनको इनपुट मिला ही नहीं। इसमें फैक्ट्री ओनर भी मजबूर है, वो नहीं कर सकता कुछ भी। ओके सर।